बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था देवपुर। इस गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग परियों का वन कहते थे। गांव वालों का मानना था कि हर पूर्णिमा की रात एक सुंदर परी उस जंगल में आती है। उसका नाम था चांदनी। चांदनी परी के आते ही सारा जंगल चमक उठता था। फूल अपने आप खिलने लगते, नदियां मीठा संगीत बजाने लगती और गांव में सुख शांति छा जाती थी। लोग उसे माँ की तरह पूजते थे, पर वह कभी किसी से बात नहीं करती। बस आती, सब पर आशीर्वाद बरसाती और चली जाती। पर उसी गांव में रहता था एक लालची जमींदार, ठाकुर रघुवीर सिंह। उसे परियों की कहानियों पर यकीन तो नहीं था, पर जब उसने चांदनी को अपनी आंखों से देखा तो उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा, अगर मैं इस परी को पकड़ लूं, तो इसे शहर में दिखाकर खूब पैसा कमा सकता हूं। एक रात ठाकुर ने कुछ शिकारी बुलवाए और जाल बिछाया। जैसे ही चांदनी परी आई, उसे जाल में फंसा लिया गया। परी ने रोते हुए कहा, मुझे मत बंद करो, मैं प्रकृति की आत्मा हूं। अगर मैं चली गई तो यह धरती तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। पर ठाकुर ने उसकी एक न सुनी। जब चांदनी उड़ने लगी तो ठाकुर ने उस पर वार कर दिया। परी की चीख गूंज उठी और वह वहीं गिर पड़ी। उसी पल आकाश में बिजली कड़कने लगी, पेड़ गिरने लगे और अजीब अंधकार छा गया। अगली सुबह गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। नदियां सूख गई थी, खेत जल गए थे, मवेशी मरने लगे, लोग बीमार पड़ने लगे। गांव वाले समझ गए कि यह सब चांदनी परी की मृत्यु का परिणाम है। प्रकृति ने अपना आशीर्वाद वापस ले लिया था। गांव की एक बूढ़ी औरत ने बताया, जहां परी की अंतिम सांसें थमी थी, वहां जमीन में उसकी एक आंसू की बूंद समा गई थी। अगर हम सच्चे मन से पश्चाताप करें तो शायद वह हमें क्षमा कर दे। पूर्णिमा की अगली रात पूरा गांव उस स्थान पर एकत्रित हुआ। उन्होंने दिए जलाए, फूल चढ़ाए और मिलकर माफी मांगी। अचानक धरती से एक हल्की सी चांदनी निकली और आकाश की ओर उठने लगी। एक पल के लिए चांदनी परी की झलक सबको दिखाई दी। वह मंद मुस्कुराई और बोली, जब तक मनुष्य लालच नहीं छोड़ता, तब तक प्रकृति उसे माफ नहीं करेगी। इतना कहकर वह रोशनी आकाश में समा गई। उसके बाद गांव फिर कभी पहले जैसा नहीं हुआ। लोग सुधर गए, जंगल को फिर कभी नहीं छेड़ा। चांदनी परी कभी वापस नहीं आई, लेक परी की चीख गूंज उठी,